हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से लिटरेचर पर एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर किसी ने वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर जो इंग्लिश लिटरेचर की या ग्रामर के प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं उन्हें देख सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी। बताइए, जॉन रस्किन की वो कौन सी बुक थी जिसने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। बताइए, ऑप्शन है आपके पास। सी में सॉरी एक मिनट, इसमें आई थिंक कुछ टाइपिंग एरर है, देख लेते हैं। हाँ, सी सेम एंड लिलीज। ऑप्शन बी है द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। सी है अनटू दिस लास्ट एंड डी है फोर्स क्लेबिजेरिया। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जॉन रस्किन की ऐसी कौन सी बुक थी जिसने महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। सी सेम एंड लिलीज, सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, अनटू दिस लास्ट, फोर्स क्लेबिजेरिया। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनटू दिस लास्ट। ओके, बहुत ही फेमस वर्क था जॉन रस्किन का। ठीक है, और इसने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देखते हैं। ग्राहम ग्रीन्स नॉवल आर मार्क्ड बाय। ग्राहम ग्रीन्स के जो नॉवेल्स हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है कैथोलिज्म, सेकंड है प्रोटेस्टेंटिज्म, सी है पैगनिज्म एंड डी है बुद्धिज्म। बताइए कौन से वाद को या कौन सी फिलॉसफी को ये फॉलो करते हैं ग्राहम ग्रीन के नॉवल। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, यह माना जाता है कि ग्राहम ग्रीन्स के जो नॉवेल्स हैं वो कैथोलिसिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जेन ऑस्टिन स्टाइल। आपको जेन ऑस्टिन का मेन इंपॉर्टेंट फीचर बताना है, उनकी राइटिंग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। ऑप्शन ए है बॉयस्टीरियस ह्यूमर, बी है ह्यूमर एंड पैथोस, सी है सबटेलिटी ऑफ आयरनी एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सी क्वालिटी है इनके वर्क में ज़्यादातर हमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, जेन ऑस्टिन का जो बहुत ही फेमस वर्क है उसका नाम क्या है। यस, उसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडियस। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस भी बोलते हैं बहुत से लोग, और कुछ प्रोनाउंस करते हैं प्रेजुडियस। ठीक है, प्रेजुडाइस या प्रेजुडियस। बताइए, ये जेन ऑस्टिन का बहुत ही फेमस वर्क है। एंड जेन ऑस्टिन को किस चीज़ के लिए जाना जाता है। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमर एंड पैथोस। जैसा कि इसका यूज़ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा किस में किया है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस में किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। द लिटिल ऑफ द पोएम, जस्ट अ मिनट। यस, ये टाइटल है। ओके, द टाइटल ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम। ओके, पोएम जो है द सेकेंड कमिंग, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, आपको ये बताना है। बहुत ही फेमस वर्क क्वेश्चन है ये, और अक्सर पूछ लिया जाता है इसे एग्जाम में। द टाइटल ऑफ द पोएम सेकेंड कमिंग का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है आपके पास द बाइबल, द आयरिश माइथोलॉजी, द जर्मन माइथोलॉजी, द ग्रीक माइथोलॉजी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। द टाइटल ऑफ द पोएम सेकेंड कमिंग। यस, इसे लिया गया है द बाइबल से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एंड बुक 2 इज, बताइए पैराडाइज लॉस्ट का, अच्छा ये किसका वर्क है? यस, वेरी फेमस मिल्टन का वर्क है, ठीक है। और पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 1 और बुक 2 में किसको मेन कैरेक्टर माना गया है? ऑप्शन ए है गॉड, बी है सैटर्न, सी है एडम और डी है ईव। सोचिए, आंसर कीजिए। पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 और बुक 2 में किसको मेन कैरेक्टर की कैटेगरी में रखा गया है? यस, इसका नाम है सैटर्न। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सैटर्न को ही, इनफैक्ट बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को ही हीरो माना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन सन्स एंड लवर्स पॉल मॉरल्स मदर्स नेम, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ पॉल मॉरल्स मदर। सन्स एंड लवर्स जो वर्क है, इसमें जो पॉल मॉरल नाम का कैरेक्टर है उसकी माताजी का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है सुजैन, बी है जेन, सी है गर्ट्रूड एंड डी है एमिली। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इस तरीके के माइनर कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर प्लेज में, ठीक है। जो इनफैक्ट जो शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें जितने भी माइनस कैरेक्टर हैं उन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, ठीक है। तो हमें कैरेक्टर्स के नेम भी ध्यान में रखने हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्ट्रूड। लेकिन ये वो वाली गर्ट्रूड नहीं है, ध्यान रहे, ये गर्ट्रूड मतलब सन्स एंड लवर्स की है, ठीक है। एक और गर्ट्रूड नाम का कैरेक्टर कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? यस, ये मिलता है शेक्सपियर के हैमलेट में, ठीक है। हैमलेट की मदर का नाम भी गर्ट्रूड था और यहाँ पर पॉल मॉरल्स की मदर का नेम भी क्या है? गर्ट्रूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ट्विंस ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है। बहुत ही फेमस वर्क है मॉरिसन का और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, और इसे कौन सा ड्रामा कहा गया है? इसे कहा गया है किचन सिंक ड्रामा, ठीक है। इसका नाम है किचन सिंक ड्रामा, ठीक। अब इसमें ये कहा गया है कि जो दो ट्विंस रहते हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है राल्फ एंड जैक, बी है साइमन एंड एरिक, सी है राल्फ एंड एरिक और डी है साइमन एंड जैक। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु वर द ट्विंस इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इन ट्विंस का नाम होता है राल्फ एंड जैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राल्फ एंड जैक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जैगर्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ, मिस्टर जैगर्स नाम का जो कैरेक्टर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में वो कौन है, मतलब उसका प्रोफेशन क्या है? ऑप्शन ए है लॉयर, बी है पोस्टमैन, सी है जज और डी है स्कूल मास्टर। अच्छा, ये मिस्टर जैगर होते कौन है? कौन मतलब इनका रिलेशन क्या रहता है पिप के साथ? इसका जो मेन हीरो है या प्रोटोगेनिस्ट मान लो, वो कौन है? पिप है, ठीक है। और एक लेडी है इसमें जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेडी हैविनशम, ठीक है, हैविनशम। और अब आपको बताना है कि ये मिस्टर जैगर कौन है और इनका पिप से क्या रिलेशन रहता है और इनका प्रोफेशन क्या है। तो मिस्टर जैगर जो होते हैं वो एक लॉयर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इनका पिप के साथ क्या रिलेशन है? यस, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ थोड़ा नंबरिंग की प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, से देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ द सबटाइटल अ नॉवल विदाउट अ हीरो।
अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए नॉवेल्स में से ऐसा कौन सा नॉवल है जिसका सबटाइटल ये है। क्या है सबटाइटल? अ नॉवल विदाउट अ हीरो। ऑप्शन है आपके पास वैनिटी फेयर, मिडिल मार्च, वदरिंग हाइट्स या फिर ऑलिवर ट्विस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? किस नॉवल का सबटाइटल है अ नॉवल विदाउट हीरो? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन है आपके पास वैनिटी फेयर, मिडिल मार्च, वदरिंग हाइट्स, ऑलिवर ट्विस्ट। यस, अ नॉवल विदाउट हीरो, यानी कि ये बात कही गई है, ये सबटाइटल है वैनिटी फेयर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द फॉलोइंग लाइन? बताइए, आई जो वर्ड आया है नीचे दी गई लाइन में, ये किसके लिए आया है? ऑप्शन है, पहले लाइन पढ़ लेते हैं। टू कार्टेज देन आई केम। बताइए किसके लिए है? ऑप्शन है बुद्धा, थायरेसियस, सेमरेना मर्चेंट और अगस्टाइन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टू कार्तेज देन आई केम। यहाँ पर ये जो आई आया है ये किसके लिए आया है? जस्ट अ मिनट। यस, ऑप्शन है बुद्धा, थायरेसिस, सेरियाना मर्चेंट और अगस्टाइन। देखिए, ये जो यूज हुआ है वो यहाँ पे आर नहीं है, ठीक है, ये टी है सिर्फ। अगस्टाइन के लिए यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग लाइन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इमेज। नीचे जो लाइन है वो किस इमेज का एग्जाम्पल है? लाइन है द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार। बताइए, ऑप्शन है आपके पास विजुअल, काइनेटिक, इरोटिक, सेंसुअल। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार। यस, देखिए, दिस इज द एन एग्जाम्पल ऑफ इरोटिक इमेज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इरोटिक इमेज के ही एग्जाम्पल होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। इन लीडा एंड द स्वान, who's लीडा इन गाइस ऑफ, इन डिस्गाइज या गाइस ऑफ स्वान? बताइए, लीडा इन द स्वान जो पोएम है किसने लिखी है? वैसे पोएम ये लिखी है यीट्स ने, W.B. यीट्स, ठीक है। और इस पोएम में लीडा पर स्वान के रूप में भेष बदलकर कौन अटैक करता है? हु वॉज लीडा इन गाइज ऑफ स्वान? ऑप्शन ए है मार्स, बी है हरक्यूलस, सी है जूइस या फिर बैकस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, he was Bacchus. Option number D is the right answer. Now next question. Who invented the term sprung rhythm? किसने ये टर्म इन्वेंट की, स्प्रंग रिदम? ऑप्शन है हॉपकिंस, यानी कि G.S. हॉपकिंस, और टेनिसन, ब्राउनिंग, रॉसेटी। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Who invented the term sprung rhythm? Yes,
द इन्वेंटर ऑफ द टर्म स्प्रंग रिदम इज G.S. Hopkins. Option number A is the right answer. Now moving to the next question. Who wrote the poem Defense of Lucknow? किसने लिखी है पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ? यहाँ पर ऑफ भी है, ठीक है, डिफेंस ऑफ लखनऊ। सोचिए, आंसर कीजिए। हु रोट द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ? ऑप्शन है ब्राउनिंग, टेनिसन, स्विनबर्न, रोसेटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विनबर्न। डिफेंस ऑफ लखनऊ इज रिटन बाय स्विनबर्न। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग? बताइए, शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एक एपिलॉग भी लिखा गया है स्टार्टिंग में? ऑप्शन है आपके पास द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हैमलेट, ये ट्वेल्थ नाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? Yes, epilogue है इसमें दी टेम्पेस्ट में। और कौन लिखता है उस एपिलॉग को? Who is the writer of that epilogue? Yes, प्रॉस्पेरो, ठीक है। Now moving to the next question. Hamlet's famous speech, to be or not to be, that is the question occurs in। अब बताइए, हैमलेट की जो बहुत ही फेमस soliloquy है टू बी और नॉट टू बी, ये उस प्ले के मतलब हैमलेट के कौन से एक्ट के कौन से सीन में आती है? ऑप्शन ए है एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट, बी है एक्ट थर्ड सीन सेकंड, सी है एक्ट फोर्थ सीन थर्ड, या फिर डी है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यस, ये आती है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है टू बी और नॉट टू बी का? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, ओके। अब इसे देख लेते हैं। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल क्या है? ऑप्शन ए है और व्हाट इज यू विल, और व्हाट यू विल, और व्हाट यू विल, या और व्हाट यू थिंक। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसमें दो ऑप्शन एक जैसे कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे विल की जगह लिख लो व्हाट यू लाइक, ठीक है, और व्हाट यू विल, और व्हाट यू लाइक, और व्हाट यू थिंक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, और व्हाट यू विल, ठीक है। यही इसका सबटाइटल है ट्वेल्थ नाइट का, ठीक है, और व्हाट यू विल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following plays of Shakespeare according to T.S. Eliot's artistic failure? वेरी फेमस क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर के कौन से वर्क को तो आर्टिस्टिक फेलियर कहा था, और कौन से वर्क को उन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, टी.एस. एलियट ने जो शेक्सपियर का वर्क है कॉरिलेनियस, ठीक है, इसका नाम क्या है? कॉरिलेनियस, ठीक है। तो इस वर्क को इन्होंने क्या कहा है? आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है, ठीक है। और आर्टिस्टिक फेलियर किसे कहा है?
उसका नाम है हैमलेट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैमलेट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज थॉमस पर्सी इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? बताइए इस नाम का कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, अर्ल ऑफ मार्च, अर्ल ऑफ डगलस या अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर। क्या होगा राइट आंसर? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में थॉमस पर्सी कौन है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ओके, थॉमस पर्सी यहाँ से थे, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली रिटन इन। बताइए, पैराडाइज लॉस्ट जब ओरिजिनली मतलब पहली बार जब पब्लिश हुई थी तो वो टोटल कितनी बुक्स में पब्लिश हुई थी, और जब दूसरी बार पब्लिश हुई तब कितनी बुक्स में पब्लिश हुई, ये भी आपको बताना है। तो जब ओरिजिनली फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी तो कितनी बुक्स में हुई थी? यस, इसका करेक्ट आंसर है 8 बुक्स, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जब सेकेंड टाइम पब्लिश हुई तो वो टोटल कितनी बुक्स थी? तब ये 12 बुक्स की थी। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, और जितनी भी वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं आपके लिए यूज़फुल हैं, आप सभी को देख सकते हैं और सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हम लक्ष्य के करीब होते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी ये आईडी दे दी है। ठीक है, उस पर मैंने काफ़ी जीके से रिलेट करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डाला है, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।